तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे गुणनखंड ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना सीखेंगे? गुणनखंड। ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है 10th क्लास या 9th क्लास या 8th क्लास के बच्चों के लिए कि ये हमेशा पूछा जाता है। चाहे हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, चाहे सालाना एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये पेपर में हमेशा आता है गुणनखंड का क्वेश्चन। आओ समझते हैं होते कैसे हैं गुणनखंड। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने के लिए ये मैंने क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट टाइप लिए। टोटल जो गुणनखंड होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। मैं आज पहला टाइप डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें पहले आप समझते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद अगला टाइप डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या करूँगा कि जो संख्या यहाँ होती है सबसे पहले वाली, इस संख्या का लास्ट वाली संख्या में गुणा करते हैं। इसका इसमें ऐसे समझ लो, इस संख्या का इसमें क्या करते हैं? गुणा करते हैं। मैंने ये गुणा का चिन्ह लगाया भाइयों, ठीक है? तो मैं इधर साइड में करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैं 6 का गुणा करूँगा 3 में, तो गुणा करके कितना आ जाएगा भाई? 18 आ जाएगा। सब लोगों को आता है गुणा करना, इतना तो आना ही चाहिए। गुणा करके 18 आ गया। अब गुणा करके तो ये आ गया मेरा, मैंने यहाँ पे चिन्ह लगा दिया एरो। गुणा करके ये आ गया 18, और जोड़ करके कितना आना चाहिए? 11, बीच वाला। जोड़ करके 11 आना चाहिए, प्लस करके, और गुणा करके 18 आना चाहिए। तो मैं इसी के गुणनखंड करूँगा। कैसे मिलेगी मुझे ये संख्या? अभी मुझे इस संख्या को खोजना है। एक बार दोबारा समझ लो। सबसे पहले मैंने क्या किया? इन दोनों का गुणा किया है, 18 आ गया है, और बीच वाली संख्या को लाना है जोड़ करके, और गुणा करके लाना है 18। अब मुझे ऐसे गुणनखंड खोजने हैं। अब मैं खोजूंगा तो 18 को मैं लिख सकता हूँ ना, 9 गुणा 2। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बताओ। लिख सकता हूँ ना? तो जैसे ही 9 गुणा 2 लिखा, अगर मैं गुणा करूँगा तो ये 18 मिल जाएगा मुझे। कितना मिल जाएगा? 18। और जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा 9 + 2, तो 9 और 2 कितना होता है? 11। तो ये मेरे गुणनखंड में जो मिल चुके हैं, क्या मिल चुके हैं? प्लस के 9 और प्लस के 2, ये गुणनखंड होते हैं। समझ लो आराम से अब, ठीक है? हाँ, अब मैं यहाँ पे करता हूँ, अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे करने। आपने इसको ऐसे ही लिखा रहने देना है, पहले वाले को ऐसे ही। प्लस 9 था, प्लस का है तो प्लस लगाऊंगा, एक्स अपने पास से लगा दूंगा, ठीक है? ये 2 है तो यहाँ पे फिर 2 लिख दूंगा प्लस का, और एक्स अपने पास लगा दूंगा, +3। देखो एक्चुअली में होता कुछ नहीं, गुणनखंड का मतलब होता है इस समीकरण को या इस बहुपद को तोड़ के लिखना। देखना, अभी भी तो वही लिखा है, ये 6x² ऐसे ही लिखा है। 11 को देखो 9 और 2 में तोड़ दिया है, बस 9 और 2 वैसे होता कितना है? 11। तो यही तो लिखा है, +3। ये है बेटा, ठीक है? अब अगला स्टेप जो आता है, एक स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। अगला स्टेप जो आता है वो हमारा कॉमन का होता है। किसका होता है बेटा? कॉमन का। अब मुझे कॉमन चाहिए, तो कॉमन करने के लिए मुझे सबसे पहले आपको थोड़ा तोड़ के दिखाता हूँ। तोड़ूंगा मैं इसको। तोड़ूंगा तो 6 को लिख सकता हूँ 3 दूनी 6, सही है? और x को क्या लिख सकता हूँ मैं भाई? x को लिख सकता हूँ x×x, ये इसके गुणनखंड है। तो मैं लिखूंगा x×x। आराम से समझो, बिल्कुल कमजोर से कमजोर बच्चा समझ जाएगा इस वीडियो में, ठीक है? इसीलिए बना रहा हूँ मैं इस वीडियो को। 9 को तोड़ो, 9 को तो आप इस तरह से तोड़ोगे 3×3, बिल्कुल। तो 3×3। अब x को तो x ही रहेगा ना, x की घात तो एक ही है, तो ये ऐसी रहेगी। और इसको क्या लिख सकते हो? +2×x और +3। ये मैंने इसके सब को गुणनखंड कर लिया, एकदम तोड़ लिया। अब जो अगला स्टेप है वो कॉमन का है। कॉमन लो भाइयों। देखो एक तो इसमें 3 दिख रहा है, और इसमें भी दिख रहा है 3। एक तो 3 कॉमन है, और एक x दिख रहा है, x कॉमन। कॉमन का मतलब ये होता है कि दोनों में मिले, वो कॉमन है। अब मैंने कितना कॉमन लेना है? 3 और x। मैंने बाहर लिख लिया 3 और x। अब यहाँ कितना बचा? 2x। 2x बचेगा, प्लस यहाँ से ये 3x बाहर चला गया, प्लस ये कितना बचा? 3, ठीक है? अब यहाँ पर आ जाइए, इन दोनों में से कुछ कॉमन है? बताओ। कुछ भी नहीं होता। तो 1 तो सबके गुणा में होता है ना, 1 तो सबके गुणा में होता है। तो 1 कॉमन ले लो प्लस का बाहर, ठीक है? अब यहाँ कितना बचा? ये 2x और +3 बचेगा। 1 कॉमन लेने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक? अब ये जो हमारा है गुणनखंड, जो मैंने कॉमन लेके किया है, ये जो पेयर दो को अगर जो समान बन जाए तो सही है, अन्यथा आपने ये नंबर गलत खोजे हैं। ये जो खोजे थे ना 9 और 2, ये गलत खोजे। अगर ये बिल्कुल सही आ जाए, यहाँ पे दोनों बराबर आ जाए तो सही है, अन्यथा ये गलत है, ठीक है? याद रखना इस बात को। तो इन दोनों में से क्या करूँगा? इन दोनों में से मैं अब एक को लिखूंगा, 2x +3, ठीक है? अब ये जो बच्चे बेटा, ये बच्चा 3x, एक बच्चा 1 प्लस का, इसको अलग कोष्टक में लिखूंगा, 3x + 1। बस यही है आपका आंसर, यही गुणनखंड है भाई।
ठीक है, आराम से समझ लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो आओ अब इसके करते हैं, एक बार फिर इसके करते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, गारंटी है समझाने की। ठीक है, आप टेंशन ना लें। देखो अब ये क्वेश्चन है, अब इसके गुणा में कुछ नहीं रहेगा तो कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो इस वाली संख्या का गुणा इस वाली संख्या में करना है, पुनः एक बार वैसा ही क्वेश्चन है। तो इस वाली संख्या का गुणा इस वाली में करूंगा तो गुणा करके कितना आ जाएगा, 5 एकन 5, आराम से समझे, गुणा करके तो 5 आ रहा है, और जोड़ के कितना आ जाएगा 6, जोड़ के मुझे चाहिए 6, और गुणा मुझे करके कितना चाहिए भैया 5। अब 5 को ही तो तोड़ना होता है, तोड़ो 5 को, तो 5 को तोड़ोगे, 5 का पाड़ा 5 एक ही बार तो पढ़ोगे, 5 एकन 5, तो गुणा करके तो 5 आ रहा है, और 5 और 1 अगर जोड़ोगे दोनों को तो 5 + 1 कितना होता है 6, तो ये 6 हो गया, देख लो आराम से आप। ठीक है, अब गुणनखंड मेरे पास मिल गए, प्लस के 5 और प्लस का 1, ये होता है। ठीक है, अब मैं इसमें करता हूँ, x² को तो ऐसे ही लिखूंगा, प्लस 5 लिखूंगा और x लगाऊंगा, प्लस 1 ये है, और 1 में जब x का गुणा करूंगा तो क्या रह जाएगा, x ही तो रह जाएगा, x एकन x। ठीक है, तो यहाँ x आ जाएगा, प्लस, अरे भैया मैंने बताया था ना, जैसे 5 लिखूंगा तो x लगाऊंगा, तो 1 लिखूंगा तो भी तो x लगाऊंगा, तो 1 में x लगाऊंगा तो 1 का गुणा x में करूंगा तो x ही तो आएगा। ठीक है, अब इसको फिर वही दूसरा स्टेप क्या है कि कॉमन लो, दूसरा स्टेप क्या है, कॉमन ले लो इन दोनों में से, कॉमन के लिए क्या करूंगा, इनको अलग अलग करूंगा, x × x प्लस 5 का गुणनखंड तो कुछ हो नहीं सकता, 5 का तो गुणनखंड 5 ही रहेगा, गुणा x प्लस x का भी x रहेगा × 1 प्लस 5 गुणा 1। ठीक है, दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, तो दोनों में से x कॉमन है, x बाहर ले लो, x + 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, प्लस का 1 बाहर ले लो, तो x यहाँ पे बचा, प्लस के कितना बचा 5 बचा। इन दोनों में से मैंने बताया था जब जैसे समान मिल जाए तो अब इसको लिख देते हैं एक को। ठीक है, और यहाँ जो बचता है उसको अलग कोष्टक में लिख लेते हैं, x + 1, यही तो गुणनखंड है, इसके हो गए। इस तरह से गुणनखंड होता है। ठीक है, करके दिखाइए आप लोग, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग करके दिखाएंगे, कमेंट में आंसर करेंगे इसका। ठीक है, गुणनखंड करके, क्वेश्चन है x² + 6 5x + 6, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके आप गुणनखंड करके और मुझे आंसर जो करेंगे वो कमेंट में करेंगे। ठीक है, कमेंट में आंसर करेंगे, कमेंट में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।